लेसन है वो है दी नाउन। दी नाउन, नाउन क्या है? नाउन असल में अगर हम इस पे बात करें तो इसम है। अगर उसकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में तो इसम, इसम क्या है? इसम क्या है, ये क्वेश्चन है। आपको समझने के लिए आपको अपनी कौमी ज़ुबान, मादरी ज़ुबान में भी पता होना चाहिए, क्योंकि टेंसेस जब आप पार्ट ऑफ स्पीच सीखते हैं तो किसी दूसरी ज़ुबान को समझने के लिए पहले जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है उसका आपको पता होना चाहिए। अज़ाए कलाम में से पहला जो नंबर आता है वो है इसम का। जैसे नाउन, नाउन क्या है? इसम क्या है? इसम से मुराद किसी शख्स, जगह, चीज या एहसास का नाम को हम इसम कहते हैं। अब किसी जगह या शख्स का नाम जो होता है वो इसम होता है। अब यहां आगे इसम किसी शख्स, जगह, चीज, एहसास भी कह सकते हैं, फीलिंग भी कह सकते हैं, किसी शख्स, जगह, चीज के नाम को इसम कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इसम बहुत आसान सी चीज है, जैसे ये मैंने तारीफ की है, लेकिन इसी अबारत में शख्स, जगह, चीज, एहसास, ये जो चीजें, फीलिंग जिसे कहते हैं, उसको भी हम इसम कहते हैं। इसम की बुनियादी तौर पे दो अक़साम हैं। कौन सी? दो, इसम मारफा और इसम नकरा। अब इसम मारफा कहते हैं, इसम नकरा कॉमन नाउन, कॉमन नाउन यानी कि आम सा नाम। मिसाल के तौर पर लड़का, उस्ताद, शहर, किताब, बल्ब, मार्कर, ये चीजें होगी नाम। इनको हम कहेंगे कॉमन नाउन। अब आ जाता है प्रॉपर नाउन। इसम में मारफा, ठीक है, इसम में मारफा। उसके लिए आपको थोड़ा सा आपने क्या करना है, प्रॉपर नाउन के हवाले से आपने करना ये है, समझने के लिए मिसालें जो दी जाती हैं उन पे गौर करना है। प्रॉपर नाउन, नाउन इसमें मारफा, मार्फत से निकला है, यानी कि खास नाउन। सिंपल सी बात है, इसम क्या है? इसम किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, आम हो, खास हो, फीलिंग का नाम हो सकता है, एहसास का नाम हो सकता है। इनको हम कहते हैं इसम। अब इसकी जो बुनियादी जो अक़साम है, इसम मारफा, इसम नकरा, यानी कि कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन में क्या है? आम सी चीज, किसी का नाम। मैं कहता हूँ शहर, सिटी कह सकता हूँ, ठीक है, शहर। जब उसका नाम होगा, जैसे इस्लामगढ़ शहर, ये खास हो गया।
क्योंकि इस्लामगढ़ और कोई नहीं होगा। इसी तरह शहर, मीरपुर शहर, ये हो गया, ये मार्कर है, ये आम होगी। जब इसको कहेंगे पियानो मार्कर, ये फिर खास हो जाएगी। खास प्रॉपर नाउन से मुराद आप ये कह सकते हैं कि मेंशन करना, यानी कि खास, यानी कि उसको फर्ज करें कहते हैं आमर, तो मैं हूँगा, ठीक है। टीचर कहेंगे बेशुमार होंगे। इसलिए आपको समझने के लिए कोई मिसाल दे दें, जैसे शख्स की मैंने मिसाल दी है, इसी तरह जगह की मैंने मिसाल दी है, चीज की भी मैंने मिसाल दे दी है। ये जो चीजें होती हैं इस तरह, अभी थोड़ी सी वजाहत करना चाहूंगा। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर ये मार्कर है, 10 मार्कर, 6 मार्कर है या 12 मार्कर है। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे दूध, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उनको कहते हैं काउंटेबल नाउन, जिनको नहीं कर सकते उनको कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। बिल्कुल इसी तरह कुछ मटेरियल नाउन होते हैं, जिनके कोई मटेरियल हो गया, सरिया हो गया, बजरी होगी, सीमेंट हो गया, ठीक है। ऐसी चीजें जिनको हम रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं और नामों के जरिए कहते हैं, तो उनके आगे मुख्तलिफ अक़साम होती जाती हैं। उम्मीद है आपको ये नाउन के हवाले से आपको समझ आ गई होगी। नाउन क्या है? किसी चीज़ का नाम हो, किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी फीलिंग का नाम हो या फीलिंग एहसास हो, उसको हम कहते हैं नाउन। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला बेसिक जो कंपोनेंट्स है, जुज़ है, वो नाउन है। इसके बाद अगला जो सेकंड स्टेप आता है प्रोनाउन, उसके हवाले से अगली वीडियो में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। मैं चाह रहा हूँ कि जब हम टेंसेस पढ़ रहे हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच थोड़े 5-5, 7-7 मिनट के छोटे क्लिप बना लें। तो आप भी कोशिश करें, बुक्स निकालें, बुक्स के साथ रिश्ता जोड़ें, इंशाल्लाह आप सीख जाएंगे। खुदा हाफिज़।